जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत और चीन के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब दोनों देश अपने डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये मुमकिन कैसे हुआ है। अभी 22 और 23 अक्टूबर को रशिया के कजान में ब्रिक्स की समिट होने वाली है और उसी समिट के बीच में भारत और चाइना के लीडर्स यानी कि भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में बायलैटरल मीटिंग भी होगी। तो हम जानते हैं जब भी कोई मीटिंग होती है तो उससे पहले जो भी विवाद हैं उनको सुलझाया जाता है और एक तरीके से यथास्थिति बनाने की कोशिश की जाती है। तो इसी प्रकार से 21 अक्टूबर 2024 को भारत के विदेश सचिव जो विक्रम मिस्री हैं उनके द्वारा भारत को ये जानकारी दी गई कि जो भी पिछले 4 साल से विवाद सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ लद्दाख में चीन और भारत के बीच में था, अब उसको सॉल्व आउट किया जा रहा है और दोनों ही फोर्सेस अब डिसएंगेजमेंट करेंगी और 2020 के पहले की जो स्थिति थी उसको बरकरार आपकी की जाएगी। इससे क्या होगा कि जो डेप्सांग प्लेटू है जहां पर ये दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी और पेट्रोलिंग वाई जंक्शन पर बाधित थी, अब इसको आपका रिसॉल्व किया जाएगा। भारत को तो वैसे कहना था कि 2014 के पहले की स्थिति को बहाल किया जाए, लेकिन चीन ने कहा कि अभी हम 2020 की स्थिति को पहले बहाल करेंगे। अब इससे होगा क्या, जो कि आपके ये देखिए ये वाइन जंक्शन का इलाका है, यहीं पर मेनली जो है एक तरीके से सीमा विवाद आपका आ गया है, जिसमें फिंगर पॉइंट 11, 12, 13 और 10 का आपका ये इलाका है। अगर हम मैप के जरिए जाने तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2020 में जब गलवान वैली इशू हुआ था तो राखी नाला के पास जो है दोनों देशों की सेनाएं भिड़ गई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जिसमें हमारे एक कर्नल भी थे और चीन के 50 से अधिक जवान उसमें आपके मारे गए थे। भारत का जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का इलाका है वो अधिकतर जो है चाइना और पाकिस्तान के कंट्रोल में है। जैसे कि यहाँ पर आप ये जो ब्लू पोर्शन देख पा रहे हो इसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। इसके बगल में ये जो आपको रेड रीजन दिख रहा है इसको हम अक्साई चीन कहते हैं, जो कि चाइना के कंट्रोल में है। और जो चाइना से भारत का बॉर्डर मिलता है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ये तो पूरा आपका लद्दाख है, ये दौलत बेग ओल्डी का इलाका है जहां पर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्रिप है और यहीं से हम पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर भी निगाह बनाए रखते हैं। उसी के जस्ट नीचे आपका गलवान आता है, गलवान वैली कहा जाता है और यहीं पर लड़ाई हुई थी। गलवान वैली के जस्ट सामने हॉट स्प्रिंग और देप्सांग प्लेन है। तो देखिए यहीं पर दोनों देशों की सेनाएं जो है आमने सामने भिड़ी हुई हैं पिछले 4 साल से और 18 से अधिक बायलैटरल मिलिट्री टॉक्स आपके हो चुके हैं। अभी आप देख रहे हो कि रशिया यूक्रेन वॉर भी हो रहा है, इजराइल ईरान वॉर हो रहा है और इसी के मध्य जो है अमेरिका में इलेक्शंस भी हो रहे हैं। अमेरिका हमेशा कोशिश करता है कि चाइना को किस प्रकार से डिस्टर्ब किया जा सके और चाइना अब ये नहीं चाहता कि चाइना ने भारत की शक्ति को अच्छे तरीके से देख लिया है। 4 साल में भारत पीछे बिल्कुल नहीं हटा और भारत ने अपनी 1 इंच की जमीन नहीं दी और भारत उनको राजी भी करवा लिया कि देखिए 2020 के पहले की सिचुएशन को आप बहाल करिए, अपनी फोर्सेस को आप पीछे करिए। जहां तक दोनों की फोर्सेस पहले 2020 के पहले अपनी पेट्रोलिंग को किया करती थी वही चीज आपकी होती रहेगी। तो चाइना ने भी इस बात पर आपका राजी हो गया और उन्होंने मान लिया है। सोर्सेस सेड दैट two sides have agreed that patrolling in these two areas, the Depsang Plains in the north of the Ladakh and the Demchok in the south, will be carried out up to the old patrolling points along the line of actual control। ये पूरा लद्दाख का टेरेन है। लद्दाख के टेरेन में हमारी आर्टिलरी भी है, हमारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री फोर्सेस भी हैं और हमने अपना K9 वज्र होवित्जर, T-72 अजय टैंक, भीष्म, अर्जुन और हमारा जो नया टैंक बन रहा है जिसका नाम जोरावर है उसको भी हम जल्दी यहाँ पर आपका डिप्लॉय करेंगे। तो हमको टेरेन वाली एडवांटेज भी है, एयरफोर्स भी हमारी काफ़ी स्ट्रांग है और हमारे जो इंडियन आर्मी के जवान हैं वो तो हम सभी जानते हैं कि मौसम परिस्थितियाँ कैसी भी रहें वो हमेशा डटे रहते हैं। दिस मीन्स दैट इंडियन ट्रूप्स कैन पेट्रोल अप टू पेट्रोलिंग पॉइंट PP10 to 13 इन द डेप्सांग प्लेन्स एंड इन द चार्दिंग नूला ऑफ डेपचौक। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया PP10 क्या है, यहाँ पे देखिए PP10 से लेकर PP13 तक इस वाई जंक्शन तक हमारे भारतीय फौज के जवान आपके पेट्रोलिंग कर सकेंगे और ये भारत की विदेश नीति का एक सबसे अच्छा
जीता जागता सफलता है, एग्जाम्पल है। Sources said certain mutual agreements have been also made for the Eastern Theater, especially in sensitive sectors of अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन ने 9 दिसंबर 2022 को भी एक साजिश की थी और उन्होंने हमारे एक पोस्ट को आपका गिराना चाहा था, लेकिन उसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी और भारतीय सेना ने काफ़ी अच्छा जवाब चीनी सैनिकों को दिया था। अदर सेक्टर इन द ईस्ट विल कम इन द डिस्कशंस लेटर बिटवीन द टू साइड्स। While there was agreement on patrolling rights in Dapsang Plains and Demchok, sources said situation at the other friction point in Galwan Valley and the Pangong Tso, where disengagement of troops was achieved 2 years ago, with creation of buffer zone would remain the same. तो जहाँ पे भी बफर जोन्स बनाए गए थे, जहाँ पर भी डिस्प्यूट था, उसको सॉल्व कर लिया गया है। 2 महीने पहले विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा बयान दिया गया था कि हमने 75% डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया है, बाकी जो 25% बचा था उसको भी आपका कर लिया गया है। इसी बीच भारत और चीन जरूर चाहेंगे कि सीमा विवाद कम हो, और भारत तो हमेशा कहता है कि देखिए आप बॉर्डर डिमार्केट कर दो, दोनों लोग बैठते हैं बॉर्डर डिमार्केट कर देते हैं, लेकिन चाइना हम सभी जानते हैं चाइना इज अ एक्सपेंशनिस्ट नेशन, जो कि अपने जमीनी और समुद्री विस्तार को आपका चाहता है और इसलिए वो हमारे साथ बैठकर बॉर्डर डिमार्केशन नहीं करता है। आगे इसी उद्देश्य में कहा गया है कि while the normal strength of a patrol is about 13 to 18, at least 14 to 15 troops will be there in a patrol to avoid any clash. Patrol programs of both sides will be exchanged, and in case of any clashing date or time, it will be mutually modified. Sources said. अगर दोनों देशों को लगता है कि हाँ यहाँ पर विवाद है इस स्थिति में, तो दोनों देश के जो कमांडर्स हैं वो बैठकर बात करेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार का क्लैश ना हो पाए और जान ना जा पाए। पेट्रोलिंग द सोर्सेस सेट विल बी वेल कोऑर्डिनेटेड बिटवीन द टू साइड्स एंड दे विल बी कीप ईच इन्फॉर्म। ठीक है, लेकिन भारत अच्छे तरीके से जानता है कि चाइना पर हमको विश्वास हम नहीं कर सकते हैं। चाइना ने हर बार हमारे ऊपर पीठ में खंजरी आपका भोंका है, लेकिन इस बार भारत अपने विदेश नीति, कूटनीति और शक्ति के साथ जो है चाइना को विवश कर दिया कि आप पीछे चलिए, और 2020 के जो पहला आपका 7 फ्रिक्शन पॉइंट्स पर फ्रिक्शन पॉइंट पे आपका जो भी हालात थे उसको फिर से हम बहाल कर पाए। यहाँ पर कहा गया कि दीज इंक्लूड पॉइंट PP14 गलवान, PP15 हॉट स्प्रिंग, PP17A गोगरा, नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ पेंगोंग त्सो। ठीक है, तो ये आपके फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं और मई 2020 के पहले जो भी यहाँ पर कंडीशंस थी उसको फिर से आपका लाया जाएगा। Dapsang Plains is a significant not just because it is 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट दौलत बेग ओल्डी पोस्ट, जो कि काराकोरम पास में है, और यहाँ से हमारी जो ट्रांसपोर्ट शिप्स होती हैं इंडियन एयरफोर्स की वो हमेशा गश्त किया करती हैं, और यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर भी है। तो ये तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने एक बार दिखा दिया कि जिसके पास शक्ति है, दृढ़ निश्चय है और राजनीतिक कुशलता क्षमता है, वो बड़े से बड़े आपके हम कह सकते हैं कि विरोधियों को भी परास्त कर सकती है। तो भारत की काफ़ी अच्छी जीत हुई है और आगे देखना होगा कि ब्रिक्स की समिट में किस प्रकार से दोनों लीडर्स अपनी बातों को रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। These are the bundle sentence series which are providing by the SSB Crack Exam. You can enroll in our courses by using the WAR 10 code. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।